जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग श्री बहुला व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओमे श्री द्विजोतम महर्षि धौम जी से युधिष्ठिर जी बोले कि हे धौम, आप दया करके बहुला गौ और ब्याह का संवाद मुझसे कहिए कि जिस संवाद को सुनकर प्राणियों के शारीरिक पापों का नाश होवे। यह सुनकर द्विजोतम धौम जी बोले कि हे राजन, सतयुग में मथुरा निवासी द्विजोतम अत्यंत विद्वान द्विज शर्मा नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक श्वेत रंग की पीली पूंछ वाली अत्यंत सीधी, सुंदर, श्रृंगयुक्त और बहुत दूध देने वाली बहुला नामक गौ थी। गौ को पाल रखा था। उस गौ की सेवा के लिए गोभिल नामक एक मनुष्य नियत था। हे राजन, वह गौ यमुना नदी के तट पर कोमल घासों को नित्य चरा करती थी। एक बार हरी घास को ढूंढती हुई भ्रमवश वह एक गुफा में चली गई और वहां जाकर मार्ग को भूल गई। वहां पर काल रूप अत्यंत भयानक गुफा तुल्य मुँह को खोल जीभ से ओठों को चाटता हुआ एक बाघ देखा। देखते ही बहुला भयभीत हो व्याकुल हो गई और शीघ्रता से अपने स्थान के लिए लौटने का प्रयास करने लगी। उस समय बाघ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोला कि बहुत काल के बाद तू मिली है, अब तू मुझसे बचकर घर जाना चाहती है। तेरे मांस को खाकर मेरी आत्मा संतुष्ट होगी। अब बचकर तू कहाँ जाएगी? इस प्रकार बाघ के वचन को सुनकर काल के बस में आई हुई बहुला गौ अत्यंत विफल हो गई। रुदन करती हुई बोली कि हाय, किस देवता या मनुष्य का स्मरण करूं जो काल ग्रास रूप से मुझ दीन को बचावे। किसका पुण्य भारी है कि इस घोर जंगल में इसके सामने आवे। हे बाघ, मुझे अपने प्राण जाने का कुछ भी शौक नहीं है, कारण कि यह संसार अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा। इस हेतु दुख करना व्यर्थ है। परंतु मुझे एक बड़ा दुख यह है कि अभी दूध पीने वाला मेरा दूध मुँहा बच्चा दूध के प्यास से दुखित हो चिल्लाता हुआ गोकुल में मेरे आने की राह खड़े हुए देख रहा होगा। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसे छोड़ दो। छोड़कर मैं इससे इधर चली आई हूँ। इसकी क्या दशा होगी? हे बाघ, यदि मेरी विनय को तू मान जा तो मैं अपने हृदय की चिंता को मिटाकर फिर तेरे निकट आ जाऊंगी। अपने बालक के स्नेह से युक्त बिलखती हुई मुझ दीन दुखियों को मत मार। मैं शपथ कसम खाकर कहती हूँ कि यदि तू मुझे इस समय छोड़ दोगे तो मैं बहुत शीघ्र ही अपने बच्चों को दूध पिलाकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बच्चों को दुलार प्यार करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उससे मुझको चाट चूम कर निसंदेह शीघ्र ही तेरे पास आ जाऊंगी। तू मुझे खाकर अपना संतोष कर लेना। हे बाघ, यदि मैंने तेरे पास लौट कर न आऊं तो मुझे घोर पाप लगे, जो बालक से छिपाकर मिठाई व उत्तम पदार्थ खाने से होता है, और जो महापाप दूसरों से बैर रखने से तथा गुरु स्त्री के साथ भोग करने से होता है, वह पाप मुझे भी होवे। यदि मैं तेरे पास न आऊं और जैसा दूसरे की स्त्री के साथ गमन करने का अथवा विश्वासघात करने का व झूठ बोलने का व जीव हरण करने का, धर्म विच्छेद और निज धर्म को छोड़कर दूसरे के अच्छे या बुरे धर्म को ग्रहण करने की महापाप होता है, वह सब पाप मुझे भी होवे। मैं लौटकर तेरे पास न आऊं और वेद निंदा से जो पाप होता है वह भी मुझे हो। इस भांति बहुला के कथन को सुनकर व्याघ बोला कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सम्मुख आए हुए अपने शिकार को छोड़कर बैठे बैठे तेरे आने की प्रतीक्षा करे। ऐसा तो न देखा है न सुना ही। निश्चित बात तो छोड़कर अनिश्चितता का सहारा देखें। जिससे ऐसा किया उसको निश्चित को नष्ट किया। अनिश्चित तो नष्ट ही है। यह सुनकर बहुला गौ बोली कि हे बाघ, सत्य ही पृथ्वी का आधार है और सत्य ही
करके स्थिर रहता है। हे बाघ, अब तुम किसी प्रकार के संदेह न करो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने शपथ को अवश्य सत्य करूँगी। मैं यहाँ से जाकर बच्चों को लाल प्यार करके सहेलियों को सुपुर्द करके शीघ्र ही आ जाऊँगी। यह सुनकर बाघ बोला कि हे बहुले, तेरे कहने पर नीति के विरुद्ध मैं विश्वास करता हूँ। तू शीघ्र ही जाकर बच्चों को दूध पिलाकर आ जाओ। बच्चों को प्यार करके सखियों को सौंप कर शीघ्र ही आ जाओ। तब तक मैं तेरी राह देखता हुआ यहाँ स्थिर रहूँगा। यह वचन बाघ के सुनकर पुत्र स्नेह से व्याकुल रुदन करती हुई बहुला गौ पर्वत की कंदरा से बाहर निकली और कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे कृष्ण, हे जीवेश, मुझे पुत्र वत्सला गौ की रक्षा कीजिए। हे जनार्दन, मैंने यह प्रतिज्ञा की है उसका पालन करिए। इस भांति दुखी और रुदन करते हुए बहुला गौ को देखकर वृक्ष भी विलाप करने लगे। उधर बहुला का बछड़ा अपनी माँ को न देखकर चारों ओर हुंकार शब्द बारंबार करके दुखित हो खोज रहा था। इतने ही में बहुला निज बच्चों की आवाज़ सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुनः शपथ को स्मरण करके संभल कर उठी और धीरे धीरे बच्चों के पास खिन्न मन से आकर खड़ी हुई। तब बच्चे ने मन मलिन माता को दुखित देखकर पूछा कि हे माता, तू विक्षिप्त, अत्यंत व्याकुल और दुखी मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है? सो कहकर यह सुनकर गौ बोली कि हे वत्स, तू दूध पी ले, मेरे दुखों को पूछकर क्या करेगा? मैं तेरे ही स्नेह से यहाँ आई हूँ, जिसे तरस होवे अपनी तृप्ति कर। आज जंगल में एक मुझे बाघ मिला, वह मुझे खाने को दौड़ा। उससे मैंने अनेक भांति के शपथ करके कहा कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर फिर आऊँगी, तब खा लेना। सो हे पुत्र, आज से मैं सदा के लिए अब तुमसे अलग होती हूँ। तू सदैव अपने साथियों के संग ही इसी गोकुल में रहना। दूध पी ले, देर न कर, बाघ मेरा रास्ता देखता होगा। माँ के इस भांति वचन सुनकर बछड़ा अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगा। हे राजन युधिष्ठिर, माता बहुला अनेक भांति बच्चों को चाट चूमकर और समझाकर अपनी सखियों के साथ पुत्र को अर्पण सुपुर्द करके बारंबार पीछे लौटकर देखती हुई वह गौ हे निरप जहाँ काल रूप बाघ था वहाँ गई। वहाँ पर विकराल भयंकर रूप बाघ खड़े हुए राह देख रहा था। सात्विक भावयुक्त आती हुई गौ को देखा और अपने मन में विचार किया कि यह प्राणों के मोह को छोड़कर सत्य को पालन करने के लिए आती है। जिस समय बहुला गौ निकट आई तो बाघ बोला कि हे लोक माता, तू धन्य है, तेरे दर्शन से कृतार्थ हुआ। इस भांति अनेक ममता के वचन कहे। बहुला बोली कि हे बाघ, तू बहुत देर से भूखे हो, मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर, मैं इसलिए शीघ्र ही यहाँ आई हूँ। यह सुनकर बाघ बोला कि हे देवी, अब तू मेरे ऊपर क्षमा कर। आज तेरे दर्शन से मैं बाघ योनि से मुक्त हुआ। तब बाघ ने ऐसे वचन कहे तो उसी क्षण वह बाघ सुंदर गंधर्व रूप हो गया और बोला कि हे देवी, मैं पूर्व जन्म का गंधर्व हूँ। ब्राह्मण के श्राप से योनियों में प्राप्त बाघ हुआ था। आज उस श्राप से मुक्त होकर इंद्रपुरी को जाता हूँ। इस भांति कहकर गौ को प्रणाम करके आकाश मंडल के द्वारा वहाँ से चला गया। इधर बहुला गौ भी वहाँ से लौटकर अपने गोकुल में आई। उसका बच्चा भी माँ माँ शब्द करके दौड़ा और दूध पीने लगा। सखिया सब मिली। देवतागण प्रसन्न होकर नगारा बजाने लगे। धौम जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन चांदी की गौ और बाघ बनाकर दोपहर के समय एकाग्रचित से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। अनेक भांति के उत्तम पदार्थों का नैवेद्य लगावें। रात्रि में जागरण करें। नित्यांग मंगल विधान करें। धूप दीप करके सुंदर पुष्प चढ़ावें। धान सत्तू के सुंदर लड्डू और ऋतुफल का नैवेद्य लगावें। सावधान मन से इस भांति पूजन करके प्रार्थना करें कि गौवें मेरे आगे पीछे और हृदय में रहें और मैं भी गौओं के मध्यम में रहूं। बहुला गौ के लिए बारंबार नमस्कार करें।
हे राजन युधिष्ठिर, यह उत्तोत्तम बहुला का सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत को करके सुवर्ण की गौ बनाकर ब्राह्मण को देवें। हे राजेंद्र, इस भांति पूजन करके तप व्रती भोजन करें, तब इस व्रत के करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो पुरुष या स्त्री प्रत्येक वर्ष बहुला के उत्तम व्रत को करके गौ का पूजन करता है और गौ की प्रतिमा बनाकर दान करता है, उसको बहुला के प्रसाद से पुत्र होवे तो पुत्र उत्पन्न होते हैं और यहाँ सांसारिक सुख भोग कर अंत में उसको परम गति मिलती है। इति श्री बहुला व्रत कथा संपूर्णम। जय माता दी।